जय माता दी। है गैस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोट के 1D3100D के बारे में। एक मिनट, मैं लाइट को ऑफ कर लेता हूँ और फ्लैश को ऑन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सामने में आपको मिरर टाइप का दिया हुआ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे रूम को और साथ में मेरे को भी। इसलिए पिछले वीडियो में अनबॉक्सिंग की थी, सारी जानकारी आपको दे दी थी किस तरह का सिस्टम है, क्या सारी चीज़ें आपको मिली थी। इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी साउंड किस तरह की है और क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, अभी ऑस के थ्रू कनेक्ट किया है और कुछ नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आपको जो वाटेज है वो 4 के आसपास है। बट जब आप सॉन्ग्स प्ले करोगे और हेवी बेस रहेंगे, लाउडनेस ज़्यादा रहेगी, तब ये मैक्सिमम 78 के आसपास तक गया था एक सॉन्ग पे। तो कम ज़्यादा होते रहता है, तो ठीक ठाक है यार। मतलब अगर इतने वाट का सबवूफर स्पीकर मिला के अगर कम 70-80 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दूसरे जो स्पीकर्स है ना, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखे होंगे तो उसमें 150 तक चला जाता था वाट या, तो उस हिसाब से ये तो काफ़ी बेटर है पावर कंजम्पशन के मामले में। ओके, और एक चीज़, चलो उसको बाद में बताते हैं। तो चलिए कुछ गाने भी आते हैं, फिर मैं आपको इसकी साउंड के बारे में बताता हूँ। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. तो जैसे कि आप लोग इसकी साउंड सुनी, अब सबसे पहले बात करें लाउडनेस की। तो एक रूम के लिए 200-250 स्क्वायर फीट तक का रूम अगर है आपका, तो उस हिसाब से लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तेज़ है। हालांकि यहाँ पे 200 वाट बताया गया है। 200 वाट जैसे दूसरे स्पीकर से अगर कंपेयर करें ना, तो उस हिसाब से 200 वाट यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा हाई लाउडनेस प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे उतने लाउडनेस प्रोवाइड नहीं है। बट हाँ, एक रूम के हिसाब से काफ़ी बेटर आउटपुट है। एक रूम के हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी लाउडनेस को लेके। तो अगर कोई बोल रहा है कि यार लाउडनेस कम है, तो पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। हो सकता है उनका रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, इसलिए वो लाउडनेस को कम बोल रहे हैं। मे बी सॉन्ग्स पे डिपेंड करता है, मूवीज़ देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बट एक हिसाब से अगर एवरेज में देखा जाए तो यार इसकी साउंड अच्छी है और लाउडनेस ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कमेंट्स में आए थे कि ये जो रियर स्पीकर्स है ना, इनकी साउंड कम है। ओके, तो लाउडनेस कम है। तो देखिए यार, जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोग को लॉजिटेक का Z506 बताया था ना, उसमें भी आपने देखा था, गौर किया होगा कि जो सामने के फ्रंट और सेंटर के स्पीकर्स थे ना, वो लाउड थे। जो पीछे के स्पीकर्स थे वो कम लाउड थे, और उसमें से ज़्यादा म्यूजिक आते हैं, वॉइस वोकल्स ये सब थोड़ा आते हैं, बहुत बहुत कम आते हैं। बट उस हिसाब से इसमें भी सेम वही है यार। जो सेंटर का स्पीकर है, यानी कि अपना जो साउंड बार है, जो फ्रंट के यहाँ पे जो स्पीकर्स लगे हैं, साथ में दो तीन तीन स्पीकर्स जो लगे हुए हैं ना, इसमें से जो वोकल्स है, जो डायलॉग्स है, वो ज़्यादा तेज आएंगे, क्योंकि ये सामने की तरफ रखे रहेंगे। और ये जो अपना रियर वाला स्पीकर है, वो इस तरह से वॉल माउंट होगा। ये देखिए, ये आपको फेस करेगा। ओके, ये आपके आपके तरफ फेस करेगा, और यहाँ से जो साउंड आएगी ना, वो थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये डॉल्बी डिजिटल का इस्तेमाल किया गया है। बट हालांकि आप अगर आउटपुट नहीं दे पा रहे हो डॉल्बी डिजिटल, तो आपको वो इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। बट जब भी अगर आप डॉल्बी साउंड बजाते हो ना, तो आपको समझ में आएगा यार कि जो पीछे से आवाज़ आ रही है वो पीछे स्पीकर से आ रही है, और जो सामने से वॉइस वोकल्स आ रहे हैं वो सामने से आ रहे हैं। तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा क्या कंपनी क्रिएट कर रही है इस तरह के स्पीकर्स में, जो कि नॉर्मल हम लोग 5.1 सिस्टम खरीदते हैं 8-10 हज़ार में, वो ये चीज़ को प्रोवाइड नहीं कर पाते। ओके, तो उनमें क्या होता है, सेम तरह की साउंड आपको 5 स्पीकर से मिलती है। बट ये जो सेगमेंट है, ये अलग तरह का सेगमेंट है। यहाँ पे उसी तरह का साउंड आपको मिलेगा जिस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है। मतलब जिस तरह से आपको वीडियो में देख रहे हो कि सामने से कोई बोल रहा है, तो वो साउंड आपको सामने से मिलेगी, और जो पीछे की आवाज़ रहेगी, जो बैकग्राउंड की जो थोड़ी सी हल्की आवाज़ रहेगी, वो पीछे से आएगी। तो इसलिए जो पीछे के स्पीकर्स हैं उनकी थोड़ी सी वॉल्यूम कम रहेगी। तो अब अगर आप बोलो कि नहीं कम है कम है कम है, तो यार कोई कुछ नहीं कर सकता है यार, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनी बढ़िया साउंड प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के सेटिंग्स पे रखा हुआ है उसको।
ये रही बात रियर स्पीकर की, ठीक है। और अब बात करेगा क्लैरिटी की। तो देखिए, जो फर्स्ट इम्प्रेशन था मेरे सिस्टम को सुन के ना, वो एक अलग लेवल पे था। क्योंकि जब मैंने इसको सुना ना फर्स्ट टाइम, तो मुझे समझ में आया कि जो अभी तक मैंने जो साउंड सुनी थी, जो FND के F6000X में, SP8000B, फिलिप्स का SPA5250B, या मोटोरोला का MT150, तो उन सब की साउंड में और ये सिस्टम के साउंड में एक्चुअली समझ में आया कि यार साउंड किसको बोलते हो। ओके, देखो मेरे को पता है, ये ऐसा मत बोलना कि मेरे को ये नहीं है वो नहीं, कमेंट में ऐसा मत बोलो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उस सिस्टम से आ रहे हो और उसके बाद अगर आप ये सिस्टम सुन रहे हो, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ में आएगा किस तरह की साउंड है। मतलब एक अलग तरह की साउंड है और काफी अच्छा लगेगा आपको सुन के। और आप जो पैसे खर्चे कर रहे हो 13,000 रुपीज, मतलब अगर आप मोटरोला ले रहे हो, वहां पे आपको 10-11 हज़ार पड़ता है, और 2,000 दे के अगर ले रहे हो, तो आपको समझ में आएगा साउंड किसको बोलते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों सिस्टम में यार। बहुत ही कमाल की साउंड आ रही है, क्लैरिटी भी काफी अच्छी है। और एक चीज इसमें अच्छी है, मैं आपको बताता हूँ। जो सब वूफर आप देख रहे हो, इसमें लगाया गया 6.5 इंच का सब वूफर। ओके, देखिए यहाँ पे जो सब वूफर है ये 6.5 इंच का है, और ये है 60 वाट्स RMS का। देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्वांटिटी पे नहीं जाएंगे, क्वालिटी चेक करेंगे इस प्रोडक्ट का। If we're knocked out, we'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches, we're toe to toe. We're always on the road. We're so better. We can't stop. We can't stop. First together, better off. And we तो जो बेस की बीट्स आती है, अगर आप अपने रूम में लगा रहे हो, ऊफर को नीचे रखा हुआ है, इस साउंड बार को टीवी को नीचे रखा हुआ है, और ये दोनों स्पीकर्स को आप पीछे लगाते हो ना, ओके, तो जो साउंड आएगी, जो बीट्स आएंगे ना, वो एक एक बीट्स आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे। इस तरह की साउंड है। ओके, मैंने कुछ ट्रेलर्स भी चलाए थे। ओके, अभी आपको सुना तो नहीं पाऊंगा यार, कॉपीराइट आ जाता है, बट ट्रेलर्स भी सुने चलाए थे। उसके बाद मैंने काफी वीडियोस मूवीज भी देखे इस पे। यार जो साउंड आ रही है, जो बीट्स आ रहे हैं, जो बेस आ रही है ना, वो एकदम अलग लेवल की आ रही है। मतलब अनएक्सपेक्टेड है कि आप किसी भी 5.1 सिस्टम में इस तरह के साउंड का मजा ले सकते हो। जो ये साउंड, जो ये मतलब ये मॉडल प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी, ये मॉडल प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको साउंड का मजा लेना है, बेस तगड़ा वाला चाहिए, और हाँ यार 60 वाट्स RMS 6.5 इंच का सब वो जो बेस प्रोड्यूस कर रहा है, वो एकदम अलग तरह का है यार। मतलब अच्छा लगेगा आपको। हर एक बीट्स क्लियर, सॉफ्ट बेस, मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड बेस है, काफी सीने में आपको लग रहा है कि जल्दी कम करो, साउंड को कम करो, बेस को कम करो। इस तरह की आपको साउंड नहीं मिलेगी। आप अपने रूम में चलाइए आराम से, मूवीज, एक मूवी देख लो लगातार यार, आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा कि साउंड थोड़ा कम कर ले, बेस काफी लग रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह का नहीं। अगर बेड पे बैठ के देख रहे हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक एक बीट्स जो जाएंगे ना आपके बेड के नीचे से, आपको लगेगा कि मतलब क्या गया है, मतलब इतना काफी क्लियर है। ओके, बोलने का मतलब यही है, काफी क्लियर है। और इसमें काफी लोगों को लग रहा होगा कि साउंड अच्छी नहीं है, बेस अच्छा नहीं है। तो देखो यार, सबका अलग अलग तरह का है। मेरे को ये साउंड इसकी अच्छी लगी, बेस अच्छी लगी, खुद का पैसे से लिया हुआ है, तो किसी भी तरह के प्रमोशन वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पे। जो अच्छा है उसको अच्छा बोल रहा हूँ, जो खराब है उसको खराब बोलता हूँ, तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है अपने को। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। लाउडनेस रूम के हिसाब से डिपेंड कर सकता है भाई। किसी का अगर 400 स्क्वायर फीट का रूम है, बेडरूम हॉल है, तो मैं बोलूँगा कि हो सकता है उनको लाउडनेस कम लगे। बट अगर आपका एक मेरे तरह का लोअर क्लास के हो आप भी, तो आपको समझ में आएगा अपना रूम कितना बड़ा होता है यार। ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 12, 15, इससे ज़्यादा मेरा होता नहीं है। मेरा भी रूम उतना ही बड़ा है, तो मेरे रूम के हिसाब से अगर देखें तो अच्छा है। और अगर किसी का रूम काफ़ी बड़ा है यार, तो उनको लाउडनेस कम लगेगी, ये जाहिर सी बात है। क्लैरिटी में आपको दिक्कत नहीं होगी। और बेस के मामले में भी, बेस आप समझने की कोशिश करना यार, बेस काफ़ी अच्छी है। पता नहीं कैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि बेस अच्छी नहीं है, पता नहीं क्यों, बट बेस अच्छी है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इससे ज़्यादा मेरे को बेस की ज़रूरत है मेरे रूम में। ओके, तो ये रही बात आपको साउंड की, यानी बेस
क्लैरिटी, लाउडनेस, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और हाँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी प्लस का अगर आपको साउंड का मजा लेना है तो आपको इनपुट भी उसी तरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जो HDMI केबल से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो ARC से और ऑप्टिकल इनपुट्स दे रहे हो, तभी आपको डॉल्बी डिजिटल का मजा मिलेगा। USB से नहीं मिलेगा, ओके, ऑक्सिलरी से नहीं मिलेगा, ब्लूटूथ से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऑप्टिकल से जब अगर बजा रहे हो तो मजा देखिएगा, या साउंड सुन के, या आपको लगेगा कुछ कि मतलब सही में यार डॉल्बी डिजिटल किसको बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। और इसमें आपको FM नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं ये। और ये देखिए, मतलब अनएक्सपेक्टेड है कि आप अगर 13,000 रुपीज़ में एक सिस्टम बेच रहे हो और आप प्रोवाइड कर रहे हो एक ऑक्सिलरी केबल जो कि इस सिस्टम में इस्तेमाल ही नहीं होगा यार। मतलब क्या है, आप बोलो। देखो, ये प्रोवाइड किया है बोट ने और अपने को लगेगा ये वाला, ओके, क्योंकि यहाँ पे RC इनपुट है, यहाँ पे आपको लगाना है स्पीकर के पीछे ऊपर में। और ये वाला आप अपने मोबाइल में लगाओ या अपने लैपटॉप में लगाओ, अपने टीवी में लगाओ, जहाँ पे भी लगाओ। बट ये वाला किस काम पे आएगा यार। मतलब देखो, इतने बड़ा कंपनियों को इतना बड़ा गलती नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्यों किया या किस कारण से दे रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। बट अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अपने को फिर जाकर खरीदना पड़ेगा अगर किसी को बजाना है तो वो सही नहीं है यार। तो ये था मेरा रिव्यू बोट 1T3100D का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो बातें मैंने बोली आपको उम्मीद है आप ध्यान रखोगे प्रोडक्ट को खरीदते समय। बट हाँ, सॉरी, मैं एक बात अपने को बोलना भूल गया। देखिए, ये प्रोडक्ट बिकता है 13,000 रुपीज़ में, और अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो डॉल्बी डिजिटल इनपुट, ओके, मतलब इनपुट दे सकते हो अगर इस सिस्टम में, यानी कि आपका टीवी सपोर्ट करता है ऑप्टिकल आउटपुट या HDMI ARC, और आप कंटेंट चला सकते हो डॉल्बी डिजिटल, तभी आप इस सिस्टम को लेना। नहीं तो वैसे देखो, 13,000 रुपीज़ में फिर भी अच्छा है सिस्टम, साउंड अच्छी है, अलग तरह की है, ठीक है। बट अगर डॉल्बी डिजिटल आप चला नहीं रहे हो यार तो फायदा नहीं होता इतना पैसा खर्च करके, ओके। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।